दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ ही भारत के इतिहास में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ चमत्कारों के लिए विश्व विख्यात हैं। यहाँ तक कि भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम जगन्नाथपुरी मंदिर है। दरअसल यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम में से एक है। इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है, कल्कि अवतार का रहस्य क्या है और कल्कि अवतार इस मंदिर में क्यों आएंगे और क्यों जगन्नाथपुरी कलयुग के समाप्त होते ही समुद्र में डूब जाएगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी से भरे रहस्यमयी वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है जगत के स्वामी, जिसके कारण इसे पुरी जगन्नाथ, बैकुंठ धाम और जगन्नाथपुरी आदि नामों से पुकारते हैं। पुरी को भगवान विष्णु और उनके परिवार के घर के रूप में जाना जाता है। मित्रों, इसके साथ ही पुरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए भी विख्यात है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा का उत्सव भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की ही 3 अलग अलग भव्य सुसज्जित रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। मित्रों, श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपराओं तथा संत रामानंद से संबंधित हैं। इस क्षेत्र को शाक क्षेत्र, नीलगिरी और नीलांचल भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नील माधव के रूप में अवतरित होकर उन्होंने पुरी में अनेक लीलाएं की थी। पुरी के लेखागर में पाए गए एक लेख के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कार्य गंग वंश के 7वें राजा अनंग भीमदेव द्वारा 1108 ईस्वी में करवाया गया था। इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 58 मीटर है और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां विराजमान हैं। देश का यह ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। मित्रों, इस मंदिर की ऐसी अनेक मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनकी देह का एक भाग शेष रह गया। लोगों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और वो आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ की तीनों मूर्तियां प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां 12 वर्ष में एक बार बदल दी जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मित्रों, जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से अंधकार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर परिसर के बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान
पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12वें वर्ष पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता यह है कि यदि इसे किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देख लेने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप पुराणों और ग्रंथों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जब कोई युग समाप्त होता है या युग का परिवर्तन होता है तो हमारी धरती का एक हिस्सा समुद्र में डूब जाता है। द्वापर युग हो चाहे त्रेता युग हो, हर युग में ये घटना एक बार जरूर घटती है। एग्जाम्पल के लिए आप द्वापर युग को ही ले लीजिए। द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो पूरी द्वारिका नगरी डूब गई और ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका नगरी लगभग 7 बार डूब चुकी है। द्वारिका क्यों डूबी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जिस तरह द्वारिका द्वापर में डूबी, उसी तरह जगन्नाथपुरी कलयुग में डूबेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको लेकर बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हुई हैं। भविष्य मालिका पुस्तक में भी ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार होना भी शेष है। कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत समीप होगा और पूरी दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि भगवान के रूप में सबके सामने प्रकट होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में वो ब्रह्म पदार्थ हो ना हो, भगवान कृष्ण का दिल ही है और वो आज भी धड़क रहा है। ऐसा मानना है कि जब तक इस धरती पर भगवान विष्णु का कोई अवतार आकर उस हृदय से ईश्वरीय शक्तियां ग्रहण नहीं करता, तब तक वो हृदय धड़कता रहेगा ताकि ये संसार सुचारू रूप से चलता रहे। जब भगवान कल्कि अवतार लेकर जगन्नाथ मंदिर में रखे उस हृदय से ईश्वरीय शक्तियां ग्रहण करेंगे, तब उस हृदय की धड़कन धीमी पड़ जाएगी। दोस्तों, हो न हो उस हृदय में शक्तियां हैं, तभी तो ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी उस हृदय को सूनी आंखों से देखा या हाथों से छुआ तो वह मनुष्य भस्म हो जाएगा। मित्रों, इतना ही नहीं, इस मंदिर के 4 और रहस्य हैं जो कि यहाँ के भक्त भी बताते हैं। पहला रहस्य है सिंह द्वार का रहस्य। समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार में अपने कदम रखने से पहले समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज बंद हो जाती है। इस प्रकार जैसे ही सिंह द्वार से निकलने के लिए आप अपना पहला कदम उठाते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज पुनः सुनाई पड़ने लगती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले चिताओं को जलाने जैसी गंध आती है और इस द्वार से निकलते ही यह गंध समाप्त हो जाती है। अगला रहस्य है मंदिर के ऊपर पक्षियों का न उड़ना। अक्सर मंदिरों, मस्जिदों या किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी मंडराते या फिर बैठे हुए नजर आते हैं, परंतु इस मंदिर के ऊपर या परिसर में कभी भी किसी ने कोई भी पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा, जो वास्तव में एक रहस्यमय घटना है। यही कारण है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन नहीं उड़ता, उसको भी प्रतिबंधित किया हुआ है। मंदिर की परछाई और झंडे का रहस्य। पुरी जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। अक्सर हमें किसी मनुष्य या इमारत की परछाई जमीन पर दिखाई पड़ती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर की परछाई आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखी। यदि हम मंदिर में लगे हुए ध्वज की बात करें तो इसे लेकर भी एक बड़ा रहस्य है। यह ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, यहाँ तक कि मंदिर के ध्वज को प्रतिदिन बदलने का नियम है। लोगों का मानना है कि यदि किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आगामी 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन लगभग 500 रसोइये और 300 से अधिक सहयोगी कार्य करते हैं। मंदिर की रसोई से जुड़ा एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ भक्तों की संख्या चाहे जितनी अधिक बढ़ जाए, परंतु आज तक कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। सबसे खास बात तो ये है कि जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इस मंदिर में आज तक कभी भी किसी ने प्रसाद के बचने या फिर व्यर्थ फेंकने की बातें सामने नहीं आती। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।